आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। बस जाने दो। हिंदुस्तान हिंदुस्तान। आ जाओ आप भी आ जाओ। जाओ तो इनको पीछे से आने दो आगे। ये मेरा दाम है। यहाँ मामा पप्पी को दुआ में याद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। हाजियों के जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गुजरात के अहमदाबाद से गुजरात की आज पहली फ्लाइट जो है वो हाजियों की रवाना हुई है और हमेशा की तरह काफ़ी इंतजामात किए गए हैं। और कांग्रेस के विधायक इमरान खेड़ावाला साहब, कांग्रेस के पूर्व विधायक यासुद्दीन शेख साहब यहाँ पर मौजूद रहे और हाजियों को रवाना किया। आज हम बात करेंगे। इमरान भाई, क्या कहेंगे? आज पहली फ्लाइट हाजियों की रवाना हुई है। सबसे पहले तो पहली फ्लाइट से जाने वाले गुजरात के तमाम हाजियों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। 2025 का ये हज मैं समझता हूँ कि आज गुजरात के अंदर अहमदाबाद शहर से ये पहली फ़्लाइट गई है और ये पहली फ़्लाइट के अंदर ज़्यादातर अहमदाबाद से और अहमदाबाद के आजू बाजू एतराफ़ के लोग पहली फ़्लाइट में हज के लिए जा रहे हैं। ख़ास दुआ की दरख्वास्त की सबसे कि हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमान शांति रहे, हमारे गुजरात के अंदर अमन व अमान शांति रहे और देश के अंदर जो एकता हमारी हमेशा बनी रहे, ऐसी तमाम हाजियों से हमने दुआ की गुजारिश की है। ख़ास करके जिस तरह से देश के अंदर माहौल चल रहा है, वो माहौल के सामने मैं समझता हूँ कि गुजरात के अंदर और पूरी हिंदुस्तान से जाने वाले तमाम हाजियों से यही गुजारिश है कि हमारे देश के अंदर जो माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उन सबको नेक अकल दें। क्योंकि आज जो देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, हमारे देश की 140 करोड़ की जो आबादी है, उस तमाम लोग वो चाहते हैं कि हमारे देश ज़्यादा तरक्की करे। लेकिन कुछ लोगों के हिसाब से जिस तरह से देश के अंदर जो हालात बन रहे हैं, तो कम से कम ऐसे लोगों को सही अकल दें। ऐसी आज खास करके दुआएं की हमने उनको गुजारिश की और ख़ास करके गुजरात के जो हाजी यहाँ से जा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान की जो फ़्लाइट अब शुरू होने वाली है, उन लोगों से यही गुजारिश है कि जिस तरह से वक़्फ़ के अंदर जो सरकार जो बिल लेकर आई है और ज़बरदस्त मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक माहौल खड़ा करा है कि तमाम वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ जो बरसों से जो बाप दादाओं ने दी है वक़्फ़ की प्रॉपर्टी, वो आज सरकार ले लेना चाहती है। जो सरकार ने जो कानून बनाए वो कानून के हिसाब से मैं समझता हूँ कि तमाम वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जिस तरह से आज सरकार डोरे डाल के बैठी है, तो उसके लिए भी इन हाजियों को कहा है कि आपको दुआ करनी है। और ख़ास करके यूसीसी लाने वाले हैं कि यूसीसी के अंदर हमारी शरीयत को बदलने की बात है, शरीयत को हमारे जो कुरान को बदलने की बात है। इस तरह से जो सरकार अभी जो कानून लेके आई है, वो कानून के सामने सिर्फ एक ही काम है, दुआ का। और यहाँ से जो हाजी लोग जाते हैं पूरे हिंदुस्तान से दुआ करने के लिए जाएंगे और अपनी दुआएं करेंगे, तो यही बात कही कि आप हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से वक़्फ़ के लिए भी आप दुआ मांगे, यूसीसी के लिए भी दुआ मांगे कि ऐसे कानून जो हमारे ऊपर सरकार बिठाना चाहती है, ज़बरदस्ती ठोक बिठाना चाहती है, ऐसे कानून के ख़िलाफ़ जिस तरह से आज मैं आपको कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हमारा केस चल रहा है और 5 तारीख के दिन उसका कुछ हियरिंग और जजमेंट भी आ सकता है। इसी तरह से हमको हमारे संविधान पे भरोसा है, हमारी हिंदुस्तान की कोर्टों पे भरोसा है कि जिस तरह से हमने जो बात रखी है, हमारे एडवोकेटों ने जो बात रखी है, हमारे उलमाओं ने जो बात रखी है, वक़्फ़ की बात रखी है कि भाई वक़्फ़ की प्रॉपर्टी जो होती है वो अल्लाह के लिए दान में दी प्रॉपर्टी होती है, उसके हक मुसलमानों का ही होता है और मुसलमानों का ही हक होना चाहिए। लेकिन सरकार के जो इरादे सही नहीं लग रहे, इसके लिए हम कोर्ट में गए। अल्लाह से उम्मीद है और तमाम हाजियों से यही किया है हमने कि वक़्फ़ के लिए भी आप दुआ करें और यूसीसी के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला जो हमारी जो दिल के अंदर जो बात है, खौफ है कि क्या सरकार क्या करना चाहती है, उनको सही अक्ल दे।
अच्छा, दूसरा, पिछले साल जब हज का जब मामला हुआ था तो कई सारी परेशानियां हाजियों को हुई थी, गर्मी के लिए कूलर नहीं, तो और भी कई बदइंतजामियां सरकार की तरफ से रही थी, कई शिकायतें आई थी। तो क्या इस बार उनको सुधारने की कोशिश की जाएगी सरकार की तरफ से? नहीं, चौकस। अभी जिससे मैं आपको इंडिया गवर्नमेंट की बात करूं कि इंडिया गवर्नमेंट के अंदर अभी जो हाजी जा रहे हैं वो हज कमेटी की तरफ से, लेकिन हमको जानकारी है वहाँ तक कि जो 52 से 55 हज़ार हाजी जो प्राइवेट टूर में जाने वाले थे उन लोगों के अभी आज तक वीज़ा लगे नहीं है। तो वो समझते हो 55 हज़ार जैसे हाजी तो वो हज पे जाने वाले ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सरकार की कोई जगह पे मैं समझता हूँ चूक हुई है, क्योंकि 55 हज़ार जैसे हाजी जिन लोगों ने पैसे भर दिए थे वो लोग हज पे जा नहीं सकेंगे। अभी जो जा रहे हैं वो जो सरकार की जो टूर है, जो गवर्नमेंट की जो कोटे हैं वो कोटे से जा रहे हैं। तो सरकार को इसके अंदर मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बातचीत करके जो इतने 52-55 हज़ार जो हाजी बाकी रह गए हैं हिंदुस्तान के, गुजरात पूरे हिंदुस्तान के, तो उसके लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार शायद वो व्यवस्था नहीं कर पाई है। लेकिन साथ साथ में एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए, अहमदाबाद एयरपोर्ट के ऊपर अब हम लोग खड़े हैं अभी, तो अहमदाबाद एयरपोर्ट के ऊपर सरकार की तरफ से तो व्यवस्था की जाती है, लेकिन अलग अलग संस्थाओं की तरफ से जो व्यवस्था है बहुत अच्छी बेहतरीन व्यवस्था है। यहाँ वजू की व्यवस्था है, यहाँ इनको आराम पिलाने की व्यवस्था है, मेडिकल कैंप लगे हुए हैं और खाने पीने के लिए व्यवस्था है। तमाम व्यवस्था ये संस्थाओं की तरफ से, जो एनजीओ की तरफ से, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को सरकार ने जगह दी है, लेकिन ये संस्थाएं बहुत बरसों से काम करती है, खिदमत करती है, तो इनकी तमाम जो टीम वर्क है मैं उनको भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत बेहतरीन जो काम किया है। और इसी तरह पूरे जो जहाँ तक ये फ्लाइट पूरी कंप्लीट नहीं होगी वहाँ तक ये खिदमत करते रहेंगे, और दोबारा जब ये वापस जब हज पढ़ के आ जाएंगे यही व्यवस्था इन लोग वापस करते रहते हैं। तो मैं इनकी टीम को भी मुबारकबाद देता हूँ, गुजरात राज्य हज कमेटी के तमाम लोगों को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, जो अधिकारी है उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो बेहतरीन से बेहतरीन हाजी लोगों को तकलीफ न पड़े ऐसा काम करें। ठीक है, गयासुद्दीन शेख साहब मेरे साथ में मौजूद हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, और चूंकि भरूच का अभी जिम्मेदारी कांग्रेस की तरफ से मिली गई है तो भरूच से आपको यहाँ पर आना पड़ा हाजियों के लिए और तमाम चीजें। ओके, आज बहुत मुबारक दिन है कि गुजरात के हाजी, क्योंकि एक मुसलमान की हमेशा एक उम्मीद रहती है कि उसकी ज़िंदगी में एक मरतबा अल्लाह के घर का दीदार हो जाए और एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत हो जाए। तो आज वो खुशनसीब हाजी जिनका जो ज़िंदगी भर का ख्वाब था वो ख्वाब पूरा हो रहा है। कि देखा हमने दुनिया में लाखों लोग बेचारे माली परेशानी की वजह से अपना ख्वाब पूरा नहीं कर सकते, वो अल्लाह के घर नहीं पहुंच सकते। तो ऐसे वक्त में जो खुशनसीब हाजी थे उनको यहाँ पर विदाई देने के लिए मैं और इमरान खेड़ावाला और हमारे तमाम साथी यहाँ पर आए और ख़ास दुआ भी की। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि आज जब हाजियों की जो बस थी, हाजियों के हाथ में भी तिरंगे झंडे थे। यानी राष्ट्रवादी मुसलमान हमेशा हर मौके पे खुशी या गम अपने देश को कभी भूलता नहीं है। और नारे भी लग रहे थे, लब्बैक के नारे तो लगाए रहे थे, लेकिन साथ में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी यहाँ पर लग रहे थे। मैं मानता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से आज लोगों ने अपना एक मैसेज दिया है कि मुसलमान के दिल में क्या है। उनसे हाजियों से हमने ख़ास दुआ भी की है। इमरान भाई ने बहुत तफसील से बताया वक्फ के बारे में, यूसीजी के बारे में, क्योंकि वक्फ जो है इमरान भाई ने भी बताया था कि अल्लाह की प्रॉपर्टी है और अल्लाह के घर जा रहे हैं तो अल्लाह के घर ही जाके दुआ करें कि ये वक्फी प्रॉपर्टी अल्लाह तेरी प्रॉपर्टी है, इसकी हिफाजत का फैसला तू फरमा दे। क्योंकि जो हमारी तंजीमें हैं, हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, हमारी जमीयत हो, हमारे दीगर जो भी हमारी धार्मिक संस्थाएं, हर तरीके से कोशिश मुमकिन आंदोलन भी कर रही हैं। हमने देखा कि जिस तरीके से अभी ब्लैकआउट का प्रोग्राम दिया था बत्ती गुल का, वो भी बहुत कामयाब रहा। पूरे 70 लाख मुसलमानों ने पूरे हिंदुस्तान में बत्ती गुल की। गुजरात में पूरे 140 करोड़ में रहने वाले 25 करोड़ मुसलमानों ने भी हिंदुस्तान के कोने कोने में जो बत्ती गुल की। तो हम, हमारी जो तंजीमें हैं, उनके हर ऐलान को हम उस पर लब्बैक कहें। और वक्त है अब कि नाइंसाफ़ी के सामने खुल करके बाहर आना पड़ेगा और खुल में करके आके कोशिश भी करनी पड़ेगी और जद्दोजहद भी करनी पड़ेगी। मैं मानता हूं कि सिर्फ दुआओं से भी काम चलने वाला नहीं है, कोशिश सबसे पहले होगी और फिर दुआ होगी। तो मैं मानता हूं कि इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के जो भी फैसले होते हैं उसके हुक्म से और उसकी हिकमत से होते हैं। तो हम कोशिश करने के बाद, काविशें करने के बाद हम अल्लाह के सामने रुजू के दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर हमारी दुआ कबूल होगी। और आज हम फिर से तमाम हाजियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। हमने तमाम हाजियों से भी कहा कि जो उम्मत मुस्लिमा के हालात जो पूरी दुनिया में है, ख़ास करके फ़लस्तीन और गाज़ा, जहाँ पे 1-1.5 साल से पूरा का पूरा वहाँ पे उनके ऊपर जुल्म का कहर बरसाया जा रहा है, उसके साथ में हम लेबनान ले लें, उसके साथ में सीरिया ले लें, यमन ले लें, यानी पूरी की पूरी दुनिया की सड़कें जो है वो मुसलमानों के खूनों से रंगी पड़ी है। तो ऐसे वक्त में वहाँ पर जा कर के
फलस्तीनियों के और दुनिया के मजलूमों को भी ना भूलें और उनके लिए भी दुआ करें। और यहाँ हमारे सरजमी हिंदुस्तान के लिए भी दुआ करें कि हमारा ये सरजमी यहाँ पे अमन व अमान रहे, भाईचारा रहे, मोहब्बत रहे, संविधान का राज रहे, संविधान का न्याय सबको मिलता रहे। और ख़ास करके आप जाके दुआ करें कि हमारा हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी महासत्ता बने और हमारा जो गुजरात राज्य है वो देश का नंबर 1 राज्य बना रहे। और हम सब जो भी हैं हिंदू मुस्लिम साथ में मिलकर के इस देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसका हम लोग सब मिलकर के उसका जो है हिफाजत करें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा पिछले साल और पिछले 2 सालों से लगातार जब हाजियों का जो कोटा बढ़ाया जाता है, हालांकि वो एक प्रक्रिया है, सऊदी अरब की तरफ से हमेशा पूरी दुनिया के हाजियों का कोटा बढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ पर ये हुआ कि जब जब कोटा बढ़ाया गया तो नरेंद्र मोदी को श्रेय दिया गया, नरेंद्र मोदी की वजह से कोटा बढ़ा, नरेंद्र मोदी की वजह से कोटा बढ़ा। अभी हमने देखा कि 50,000 से ज़्यादा हाजी हैं जो अटके हुए हैं, जिनका जाने का कोई अभी तय नहीं है। तो इसके लिए भी नाकामी भी नरेंद्र मोदी की है। बिल्कुल सरकार की नाकामयाबी है। 55,000 से ज़्यादा हाजी हज पे जाने से महरूम रहे। जब आप इसका श्रेय लेते थे, इसकी कामयाबी का सेहरा अपने गले में लेते थे, तो आज जो 55,000 हाजी नहीं गए तो उसकी जिम्मेदारी भी आप ही की बनती है। आप तो सऊदी भी गए थे, सऊदी इसी वक्त में गए थे जिस वक्त पे कोटे का प्रॉब्लम खड़ा हुआ था। वहां पे भी आप रजुआत कर सकते थे, बात कर सकते थे। ये भी हम जानते हैं कि इसका जो फैसला है वो सऊदी गवर्नमेंट करती है, लेकिन सरकारों को रजुआत करनी पड़ती है। लेकिन सरकार का ये मामला है करना कुछ नहीं, और जब कुछ हो जाए तो कि हमने किया और ना हो तो भी खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। तो ऐसे वक्त में बिल्कुल मैं मानता हूँ कि सरकार की नाकामयाबी है। इमरान भाई डॉक्टर साहब सीधे अंदर ले लो बेटा, सीधे चलो आगे बढ़ो तुम लोग, चलो सीधे अंदर लो। आफ्ताब बाबू इनको आगे रवाना करो। बैरिकेड के पास से जगह देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।